वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्रीराम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था। पत्नी होने के नाते सीता माता ने भी अपने पति श्रीराम के साथ वन में रहने का फैसला किया। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वनवास में जाने का निर्णय लिया। इस तरह तीनों ने साधुओं की तरह पीले वस्त्र धारण किए और वन की ओर निकल पड़े। माता सीता के पास दिव्य शक्ति जरूर थी। वे चाहती तो रावण को भस्म भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे गहरा कारण था। सबसे पहला कारण यह था कि वे मर्यादा और धर्म का पालन कर रही थी। वे चाहती थी कि उनके पति श्रीराम स्वयं रावण का वध करें, क्योंकि यही धर्म और न्याय का सही मार्ग था। दूसरा कारण यह था कि यह सब एक बड़ी लीला योजना का हिस्सा था। रावण का अंत केवल श्रीराम के हाथों ही होना तय था, ताकि अधर्म पर धर्म की विजय पूरी दुनिया के सामने उदाहरण बन सके। तीसरा कारण यह भी माना जाता है कि माता सीता ने अपने पातिव्रत्य धर्म और संयम को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि धैर्य और विश्वास से काम लिया। इसलिए शक्ति होते हुए भी माता सीता ने रावण को स्वयं दंड नहीं दिया, ताकि धर्म की स्थापना सही तरीके से हो सके। श्रृंगवेरपुर में नाव से गंगा पार करके वे प्रयागराज पहुंचे। वहां से प्रभु श्रीराम ने प्रयाग संगम के पास यमुना नदी को पार किया और फिर वे चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट वही स्थान है जहां भरत श्रीराम को मनाने के लिए अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। जब दशरथ का देहांत हो जाता है, तब भरत यहां से श्रीराम की चरण पादुका लेकर जाते हैं और उन्हें सिंहासन पर स्थापित करके स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य करते हैं। चित्रकूट के पास ही सतना में महर्षि अत्रि का आश्रम स्थित था। हालांकि उनकी पत्नी अनुसुईया और स्वयं महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में ही निवास करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्रीराम कुछ समय के लिए रुके थे, जहां महर्षि अत्रि का एक और आश्रम माना जाता है। यहां आश्रम में माता अनुसुईया ने सीता माता को पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया। सती अनुसुईया को सतीत्व का सर्वोच्च पद प्राप्त था। वे भगवान दत्तात्रेय, चंद्रदेव और दुर्वासा ऋषि की माता थी। उन्होंने श्रीराम, सीता माता और लक्ष्मण का बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। साथ ही माता अनुसुईया ने सीता माता को पुत्री समान स्नेह देते हुए प्रेम और धैर्य के साथ पत्नी धर्म निभाने का मार्ग भी समझाया। अब इसी कथा में आगे बताया जाता है कि इन तीन लोगों ने जब झूठ बोला तो उन्हें माता सीता के श्राप का सामना करना पड़ा। इसके अलावा माता अनुसुईया ने सीता माता को एक दिव्य साड़ी भी प्रेम पूर्वक भेंट की थी। कहा जाता है कि माता अनुसुईया को यह दिव्य साड़ी उनके तपोबल से प्रसन्न होकर स्वयं अग्निदेव ने प्रदान की थी। इस साड़ी की खास बात यह थी कि वह कभी फटती नहीं थी और न ही मैली होती थी। उस पर किसी भी तरह का दाग भी नहीं लगता था। वो हमेशा साफ और नई जैसी बनी रहती थी। इस साड़ी में अग्निदेव का तेज समाया हुआ था। जब सीता माता महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंची, तब माता अनुसुईया ने प्रेम पूर्वक उन्हें यह साड़ी भेंट स्वरूप दी थी। माता सीता ने अपने पूरे वनवास के दौरान उसी एक साड़ी को धारण किए रखा। इसी कारण उनके वस्त्र कभी मैले नहीं हुए। वे हमेशा स्वच्छ और तेजस्वी बने रहे। अब इसी कथा में आगे बढ़ते हुए एक और प्रसंग महाभारत से जुड़ा हुआ मिलता है। मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए सभी महान योद्धा, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण और शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत के युद्ध समाप्त होने के लगभग 15 साल बाद की बताई जाती है। उस समय धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में निवास कर रहे थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर पहुंचे, तभी ये अद्भुत घटना घटित हुई। विदुर के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास पधारे। जब महर्षि वेदव्यास को यह ज्ञात हुआ कि विदुर ने शरीर त्याग दिया है, तब उन्होंने बताया कि विदुर वास्तव में धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी उसी धर्मराज के अंश है। इसी कारण विदुर के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज वे उन्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाएंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मांग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों को देखने की इच्छा जताई। वहीं कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की।
द्रौपदी आदि ने भी कहा कि वे अपने अपने प्रियजनों को फिर से देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा, ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं, उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर उन्होंने सबको गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्र हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही महर्षि वेदव्यास गंगा नदी में उतरे और उन्होंने पांडव व कौरव पक्ष के सभी दिवंगत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दू, शासन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी और शिखंडी जैसे अनेक वीर जल से बाहर प्रकट हो गए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार या क्रोध नहीं था। वे शांत और निर्मल भाव में थे। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए ताकि वे अपने प्रियजनों को देख सकें। अपने मृत परिजनों को देखकर सभी के मन में अपार खुशी और संतोष भर गया। पूरी रात अपने प्रियजनों के साथ बिताकर सभी के मन को गहरा संतोष मिला। अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर उनका सारा दुख दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत और भावुक रात शांति और संतोष के साथ समाप्त हो गई।